प्रिय विद्यार्थी और शिक्षकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर अभी हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के वन लाइनर विभिन्न भाग अभी हम देख चुके हैं। जैसे पाठ 10 तक जो कक्षा 10वीं की विज्ञान है उसके वन लाइनर देख चुके हैं। इस भाग में हम देखेंगे जो आपका पाठ 11 है। पाठ 11 से वन लाइनर प्रश्न। यह वन लाइनर प्रश्न आपको परीक्षा में, यहाँ जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी। परीक्षा की दृष्टि से यह वन लाइनर आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अध्याय के अंदर से इन वन लाइनर वाक्यों को या प्रश्नों को निकाला गया है। इन वन लाइनर प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे अब अगले पाठ के वन लाइनर। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का पाठ 11 विद्युत। विद्युत पाठ से संबंधित जो वन लाइनर वाक्य हैं, वन लाइनर प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण वाक्य हैं, उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। इस चैनल पर आपको वन लाइनर के अलावा अन्य पाठ सामग्री भी उपलब्ध होगी। विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न, CBSE पैटर्न पर आधारित प्रश्न और भी अन्य अध्ययन सामग्री आपको प्राप्त होगी। तो आप चैनल पर विजिट अवश्य करें और सभी वीडियोज को अवश्य देखें। तो इसे हम प्रारंभ करते हैं। विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा बराबर होता है प्रवाहित आवेश बटे समय, या I बराबर Q बटे T। यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। 1 एम्पियर विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, या यह वाक्य आपसे रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन आवेश तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर हो। विद्युत दाब के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर उस चालक के इलेक्ट्रॉनों आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो विभवांतर में विभव में जो अंतर होता है उसके कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के तुल्य होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम इस सूत्र से प्रकट कर सकते हैं। किया गया कार्य जिसे W से प्रदर्शित करते हैं, आवेश इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश होता है। विभवांतर का मात्रक SI मात्रक होता है, वह वोल्ट होता है। 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाए तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। अमीटर धारा मापने का यंत्र है। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा इसमें से होकर प्रवाहित हो सके। वोल्ट मीटर परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ के उन दो बिंदुओं के मध्य समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिनके बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है। तो यहाँ वोल्ट मीटर को जोड़ने संबंधी जानकारी देख रहे हैं। वोल्ट मीटर परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है और वोल्ट मीटर को परिपथ के उन दो बिंदुओं के मध्य समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिनके बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है। अब हम देखते हैं आगे ओम का नियम। किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा या करंट उसके सिरों के विभवांतर या वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात सिरों के विभवांतर वोल्टेज V के बढ़ने पर विद्युत धारा या करंट I भी बढ़ जाती है। इसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम आप ध्यानपूर्वक देखें और इसे अच्छे से याद करें क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चालक का प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में चालक पदार्थ द्वारा रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आगे देखते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यह जो वाक्य है यह रिक्त स्थान में अधिकतर पूछा जाता है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अथवा किसी यंत्र द्वारा ऊर्जा व्यय करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है व्यय ऊर्जा बटे समय। विद्युत शक्ति के मात्रक से ऊर्जा का मात्रक। चूंकि विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणा समय होता है, इस संबंध के आधार पर ऊर्जा का मात्रक प्राप्त किया जा सकता है। 1 वाट शक्ति का कोई विद्युत उपकरण 1 घंटे में जितनी ऊर्जा उपभोग करता है उसे 1 वाट आवर ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। विभव और विभवांतर का मात्रक क्या है? विभव और विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो विभवांतर की माप वोल्ट मीटर के द्वारा की जाती है। विद्युत सेल तथा प्रतिरोध का प्रतीक बनाइए। तो यहाँ विद्युत सेल और प्रतिरोध का प्रतीक बना हुआ है, इसे भी आप देख लें। किसी चालक का वह कौन सा गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है? तो वह होता है चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त या प्रयुक्त युक्ति का नाम क्या है? तो वह होता है धारा नियंत्रक। किसी चालक का प्रतिरोध किसी या उसकी लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है? तो इसका उत्तर होगा चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, R समानुपाती L। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई या क्षेत्रफल पर किस प्रकार से निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसे हम R व्युत्क्रमानुपाती 1/A से प्रदर्शित करते हैं। 1, 2 तथा 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ आप देख लें R यानी कुल प्रतिरोध है और R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं, तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध होगा वह 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 ओम होगा। 1, 2 तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ आप देख लें, इसे भी हल करके बताया गया है। 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। तो 1/R बराबर होगा 1/1 धन 1/2 धन 1/3 बराबर, इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 धन 3 धन 2/6। यहाँ एलसीएम के द्वारा हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/R बराबर 11/6 बराबर R बराबर 6/11 ओम। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की प्रतिरोधकता से अधिक होती है या कम? तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं से कम होती है। परिपथ में अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? तो यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? तो यहाँ समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। परिपथ में विद्युत धारा या परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो इसे अमीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर गर्म या ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह किस प्रभाव को दर्शाती है? तो यह होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा H में संबंध क्या है? तो H बराबर होता है I वर्ग RT। जूल तापन नियम का सामान्य उपयोग कहाँ किया जाता है? जूल तापन नियम का सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में फ्यूज के रूप में उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा की व्यय या खर्च होने की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा की खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अगला वाक्य देखते हैं या अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत शक्ति P1 विभवांतर V तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। तो P बराबर होता है VI। यह विद्युत शक्ति विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। वाट तथा किलोवाट में क्या संबंध है? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। इसे सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं? तो सामान्य बोलचाल में 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ की घात जूल होता है। विद्युत परिपथ का आरेख। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले अवयव निम्नानुसार हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रतीक अवयव का नाम है वो प्रतीक है। विद्युत सेल का प्रतीक है। बैटरी तथा सेलों का संयोजन का प्रतीक है। खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच है। प्लग कुंजी अथवा स्विच है, यह बंद कुंजी का संकेत है। तार संधि, बिना संधि के या तार क्रॉसिंग, यहाँ हम देख रहे हैं प्रतीक। विद्युत बल्ब का प्रतीक, प्रतिरोधक का प्रतीक, परिवर्ती प्रतिरोधक तथा धारा नियंत्रक, एमीटर का प्रतिरोध और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं, यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापे तो शक्ति का मात्रक होगा वोल्ट एम्पियर। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। विभवांतर मापन यंत्र कौन सा है? तो यह वोल्ट मीटर है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। घरों में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यह वाक्य अधिकतर रिक्त स्थानों में पूछे जाते हैं या वस्तुनिष्ठ में भी पूछ सकते हैं। अब प्रश्न देखते हैं अगला। विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, V बराबर IR। अगला प्रश्न है, 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके तुल्य प्रतिरोध का संबंध लिखिए। जो है होगा R1 धन R2 धन R3।
अगला प्रश्न है, तीन प्रतिरोधकों के पारस्परिक संयोजन में उनके तुल्य प्रतिरोध का संबंध लिखिए। क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो इसे विभवांतर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो इसे धारा नियंत्रक कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी परिपथ में संयोजित तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर देते हैं, एमीटर का पाठ्यांक कितने गुना हो जाएगा? तो इसका उत्तर होगा 1/4। विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन दो धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत संचरण के लिए तांबा और एल्यूमिनियम धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखे अध्याय 11 विद्युत के जो वन लाइनर प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण वाक्य हैं, वन लाइनर वाक्य हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे पाठ 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण वाक्य। तो अगला पाठ भी आप देखना चाहते हैं, अगले पाठ के महत्वपूर्ण वाक्य देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें। जैसे ही अगला पाठ यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। इन जानकारियों को शिक्षक अपने छात्रों में और छात्र अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें ताकि सभी को यह महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त हो सकें। अपने साथियों में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आप उनकी बहुत ही बड़ी मदद कर रहे हैं, क्योंकि यह वाक्य परीक्षा में सफलता दिलाने हेतु आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो चैनल पर अन्य पाठ्य सामग्री देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपसे पुनः अनुरोध है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।